हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जो आपका सोशियोलॉजी है, समाजशास्त्र। उसमें जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, उन पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को आप पूरा देखें, इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। जो स्टूडेंट्स इस बार का बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, समाजशास्त्र है अगर आपके पास, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। वीडियो में अंत तक बने रहें। इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर ये इस बार के बोर्ड एग्ज़ाम में आप समाजशास्त्र के पेपर में पूरे के पूरे नंबर लाना चाहते हो तो आपको वीडियो ये पूरा देखना है। ओके, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न है वो मैंने यहाँ पर आपका लिया है कि धर्मनिरपेक्षतावाद की संकल्पना स्पष्ट कीजिए तथा इसकी विशेषताएं बताइए। ठीक है, तो पहला प्रश्न मैंने ये लिया है, इम्पोर्टेंट है इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए, आपको अच्छे से तैयार करना है इसको। ओके, धर्मनिरपेक्षतावाद की संकल्पना स्पष्ट कीजिए तथा इसकी विशेषताएं बताइए। और अगर आपको जितने मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन बताऊँ, इनके आंसर अगर आपको नहीं मिलते हैं तो फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे, सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दिए जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, जो आपका अगला प्रश्न है वो प्रश्न मैंने यहाँ पर लिया है। प्रश्न को पढ़िए कि भारत में पर्यावरणीय आंदोलन से आप क्या समझते हैं। अब ये देखिए, आपकी है लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ। और जो आपके अतलग उत्तरीय प्रश्न थे यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपको बताए जा रहे हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, तो इनको देख लीजिए कौन कौन से इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आई हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अगला प्रश्न मैंने आपको बता दिया, ये आप तैयार करेंगे कि भारत में पर्यावरणीय आंदोलन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, इसके बाद जो आपका प्रश्न है वो मैंने यहाँ पर लिया है, आप देख सकते हो। प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न आपका है कि प्रतिवेदन किसे कहते हैं। इस क्वेश्चन को कई स्टूडेंट्स तैयार ही नहीं करते, मैंने देखा ये क्वेश्चन कई बार छूटा भी है और कई बार ये क्वेश्चन आपका पूछा भी गया है बोर्ड एग्जाम में। मैंने पेपर उठाकर देखा, तो इसको आप तैयार करेंगे कि प्रतिवेदन किसे कहते हैं। ठीक है, एंड इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है वो प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न मैंने यहाँ पर लिया है कि सामाजिक आंदोलन की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। सामाजिक आंदोलन की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, इसको आप तैयार करोगे। एंड देखिए, ये जो आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर एक चीज़ और समझिए, ये क्वेश्चन आपका विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में भी पूछा जा सकता है, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। ठीक है, सामाजिक आंदोलन की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अब इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है वो यहाँ पर आप देख सकते हो कि राष्ट्र से आप क्या समझते हैं। ठीक है, राष्ट्र से आप क्या समझते हैं। राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्र से आप क्या समझते हैं, राष्ट्र से क्या आशय है, राष्ट्र की परिभाषा दीजिए। इस तरह से आपसे क्वेश्चन आस्क किए जाएंगे। और राष्ट्रीय आप क्या समझते हैं, ये आपका लघु उत्तरीय प्रश्न में नहीं, आपका ये अतलग उत्तरीय प्रश्न में भी पूछा जाता है। आप पेपर उठाकर देखना, मॉडल पेपर में देखना, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उनमें आप देखना राष्ट्र से आप क्या समझते हैं और राष्ट्रवाद क्या है, ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न में एंड अतलग उत्तरीय प्रश्न में। तो इसको आप थोड़ा बड़ा करके याद करेंगे। अगर आपका लघु उत्तरीय प्रश्न में आता है तब भी आप अच्छे से लिख पाओ, अगर आपका अतलग उत्तरीय प्रश्न में आता है तो वहाँ पर भी इसका आंसर आप सही ढंग से लिख कर आओ। एंड इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो जो आपका अगला प्रश्न है वो प्रश्न आपका है कि वस्तुकरण या परिकरण को समझाइए। कई बार मैंने क्वेश्चन आपको बताया भी है, जब मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिए थे उसमें मैंने इसका आंसर भी आपको दिया है कि वस्तुकरण या परिकरण को समझाइए, तो इसको भी आप तैयार कर लेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न में। एंड इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है वो आपको कौन सा तैयार करना है, यहाँ पर आप देख सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न आप ये तैयार करेंगे कि सामाजिक आंदोलन की प्रमुख विशेषताओं का भी उल्लेख कीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये दोबारा से लिख दिया है,
इसको मैं यहाँ पर आपको बता चुकी, तो इसको आपको तैयार करना है, ठीक है, सामाजिक आंदोलन। एंड इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है वो यहाँ पर दिया गया है कि पश्चिमीकरण से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं बताइए। अब देखिए, पश्चिमीकरण से आप क्या समझते हैं, अगर आपका इतना क्वेश्चन आप याद करती हो तो ये आपका आएगा अतिलघु उत्तरीय प्रश्न में। कई बार पूछा भी गया है बोर्ड एग्जाम में कि पश्चिमीकरण से आप क्या समझते हैं, तो इतना तो आपका आएगा। अगर इस तरह से क्वेश्चन आता वो आपका आएगा अतिलघु उत्तरीय प्रश्न में। और यदि आपका प्रश्न इस तरह से पूछा जाए कि पश्चिमीकरण से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं बताइए, तो ये आपका आएगा लघु उत्तरीय प्रश्न में। तो इसको आप पूरा तैयार कर लेंगे कि पश्चिमीकरण से आप क्या समझते हैं, पश्चिमीकरण की परिभाषा क्या है, पश्चिमीकरण से क्या आशय है, और इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं, जो इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं उनको भी आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया। एंड इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है वो प्रश्न यहाँ पर आपका दिया गया है, आप देख सकते हो। जो आपका नेक्स्ट प्रश्न है वो आप ये तैयार करोगे कि सांप्रदायिकता का क्या अर्थ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न में ही पूछा जाता है कि सांप्रदायिकता का क्या अर्थ है, इसको आप तैयार करेंगे। एंड इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है यहाँ पर आप देख सकते हो, वो प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है। देखिए, सांप्रदायिकता आपने समझ लिया। इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है वो है कि समाज के अल्पसंख्यक वर्ग से क्या आशय है, समाज के अल्पसंख्यक वर्ग से क्या आशय है, इसको आप तैयार करेंगे। एंड इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है वो प्रश्न आपको ये तैयार करना है कि आधुनिकीकरण के 5 लक्षण लिखिए। अब इस प्रश्न को आप अच्छे से तैयार करेंगे, कई बार पूछा गया है। तो ये जो प्रश्न है कई बच्चों का छूटता है कि आधुनिकीकरण क्या है, आधुनिकीकरण के लक्षण कौन कौन से हैं। अच्छे से इसको आप तैयार कर लीजिए। यहाँ तक क्लियर हुआ। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट प्रश्न है वो प्रश्न आपका ये है, इसको आप तैयार करेंगे कि सूचना का अधिकार अधिनियम, ठीक है, सूचना का अधिकार अधिनियम यानी आरटीआई कब पारित हुआ और इसका क्या तात्पर्य है, ठीक है, इसको आप तैयार करेंगे। प्रश्न को दोबारा से पढ़ लीजिए। सूचना का अधिकार अधिनियम यानी आरटीआई कब पारित हुआ और इसका क्या तात्पर्य है, इस प्रश्न को आपको तैयार कर लेना है। ये प्रश्न भी आपका इम्पोर्टेंट है इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर देखिए, जो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न थे वो मैंने आपको बता दिए। अब देखिए, ये वीडियो देखने के बाद आपको जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हैं, सोशोलॉजी के जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो वीडियो आप ज़रूर देख लें। उसमें देखिए 2020 में आपके कौन से क्वेश्चन आए थे, सारे क्वेश्चन मैंने उसमें दिए हैं। और आपके 2021 में आपका बोर्ड एग्ज़ाम हुआ नहीं था, 2022 2023 के, तो 3 ईयर्स के आपके उसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो उसमें वहाँ पर बताए गए हैं। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें, वहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। अगर आप सोशोलॉजी के पेपर में पूरे के पूरे नंबर लाना चाहते हो तो उस वीडियो को आप देखना ना भूलें। अब यहाँ पर एक बार आप दोबारा से देख लीजिए कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको लघु उत्तरीय प्रश्न में तैयार करने हैं, ठीक है। और जो अतिलघु उत्तरीय प्रश्न है वो तो मैंने आपको बता दिए, ओके। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को आप एक लाइक ज़रूर कर दें, ओके। थैंक यू सो मच।